दोस्तों, पैसा, जी हाँ, मनी, पैसा जब इंसान के पास हद से ज्यादा आ जाता है तब क्या होता है। मैं बहुत इंसान खुश होता है और पैसा जब हद से ज्यादा आ जाता है तो वो अपने मनपसंद सारे कार्य करता है। अपने परिवार के लोगों की खुशियों के लिए वो सारी चीजें और अपने लिए वो सब कुछ करता है। जैसे कि महंगे कपड़े खरीदता है, मोबाइल खरीदता है, घड़ियां खरीदता है, घर बनवाता है, वर्ल्ड टूर पे निकल जाता है। और वैसे भी हम में से हर एक व्यक्ति के जिंदगी का मकसद कुछ और होता है कि हमें पैसा मिल जाएगा तो मैं ये करूंगा, मुझे पैसा मिल जाएगा तो मैं वो करूंगा। तो हर एक की जरूरतें अलग अलग होती हैं। लेकिन जब हद से ज्यादा पैसा आ जाए तो इंसान कहाँ कहाँ खर्च करता है। तो अभी आपने एक घर बनाया, दूसरा घर बनाया, एक गाड़ी खरीदी, दूसरी गाड़ी खरीदी, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, वर्ल्ड टूर। और जब आप सब कुछ कर लेते हैं तब आपको लगता है कि आईने में अपने चेहरे को देखते हैं कि अरे मेरे आंखों के चेहरे के नीचे डार्क सर्कल आ गए, मेरे दांत थोड़े ठीक नहीं है, इन्हें फिक्स कराना चाहिए, थोड़ा फेयर हो जाऊं तो और अच्छा लगेगा, थोड़ा पेट की चर्बी कम हो जाए तो अच्छा लगेगा। यानी कि आप अपने आप को आईने में देख करके आप अपने आप को कंप्लीट महसूस नहीं करते। आपको लगता है कि मुझे अपने आप में कुछ सुधार करना चाहिए और फिर आप लग जाते हैं अपने आप को खूबसूरत, हैंडसम बनाने में। अब वैसे तो देखिए, हर एक व्यक्ति, दुनिया का कोई भी हो, खूबसूरत सब कोई दिखना चाहते हैं, हैंडसम भी सब कोई दिखना चाहते हैं। तो जो वैसे तो हम सब भगवान के बनाए हुए बच्चे, बंदे लोग सब अपने आप में एकदम परफेक्ट है, क्योंकि भगवान ने हम सबको बनाते समय कोई भेदभाव नहीं किया, सबको एक जैसा ही बनाया। हाँ, कोई बहुत ज्यादा खूबसूरत है, कोई थोड़ा कम, कोई बहुत लंबा है, कोई बहुत छोटा है, कोई मोटा है, कोई नाटा है, कोई काला है, कोई सांवला है। अब जैसा भी है, हम अपने आप में तो कंप्लीट है। लेकिन जब पैसा आ जाता है तो हम अपने आप को क्या करने लगते हैं, चमकदार, खूबसूरत बनाने में लग जाते हैं, यानी कि ट्रीटमेंट कराने में लग जाते हैं। अब जब आप अपने आप को ढेर सारे ट्रीटमेंट करा करके आईने में देखते हो तो आपको लगता है कि अब मैं परफेक्ट हो गया हूं। लेकिन कई बार जब आप ये सारी चीजों से, पैसे से आप अपने आप को चेंज करवाते हो और अपने आप को रिनोवेट करवाते हो तो आप में क्या होता है, इन सारी चीजों के कई बार साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और आपको उन सब का भी खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब जो ये साइड इफेक्ट आ गए तो आपको फिर से डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो देखिए, पैसा आ जाना एक बात, पैसे से अपने लिए ये सारी चीजें खरीद लेना एक बात। कुछ लोग जो है पैसे आ जाने के बाद बुरी राह पर चल देते हैं, यानी कि ड्रग्स, शराब, सिगरेट, लड़कियां और भी ना जाने क्या क्या के क्राइम हैं जो करने लग जाते हैं, जो गलत जगह पे उनके कदम उठ जाते हैं और उनसे वो सारे कार्य होने लगते हैं जो कि उन्हें नहीं करने चाहिए। आपके पास जब ये धन आ गया, अगर आप चाहें तो अच्छे काम कर सकते हैं, पुण्य कमा सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज खुलवा सकते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ने में उनकी मदद कर सकते हैं, उनकी शिक्षा का खर्चा उठा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, आपको उन्हीं लोगों को मदद करना चाहिए जो जरूरतमंद है। अगर कोई व्यक्ति जरूरतमंद नहीं है और आप उसको पैसा उठा करके दे देते हो, उसकी मदद करते हो और वो उस पैसे का दुरुपयोग करता है और वो उसको उस पैसे की जरूरत भी नहीं है, आपने मदद कर दिया कि चलो मैंने दान कर दिया, मुझे तो अब पुण्य मिलेगा। ऐसे में जो व्यक्ति जो आपके दिए हुए पैसे का दुरुपयोग करता है, वो पुण्य का खाता नहीं, वो पाप का खाता बन जाता है आपका। तो दान भी हमेशा सोच विचार कर करें, जो व्यक्ति आपके पैसों का दुरुपयोग ना करे। आप भी अपने पैसों का दुरुपयोग ना करें, क्योंकि ये लक्ष्मी जो है बड़ी मुश्किल से आती है, बड़ी मेहनत से आती है। इसका आदर और सम्मान करना चाहिए, इसका सही ढंग से उपयोग करना चाहिए, सही ढंग से खर्च करना चाहिए, नहीं तो ये रुष्ट होकर के आपके पास से चली जाती है। तो इस तरह से आप अच्छे काम करके उस धन से अपने लिए पुण्य कमा सकते हैं और अपने भविष्य के अगले जन्म का पुण्य का खाता भी और इस जन्म का भी आपका खाता अच्छा बन जाएगा। तो अच्छे कर्म करके उस पैसे से आप बहुत कुछ कर सकते हैं।
तो पैसा इंसान को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ये आपके हाथ में है कि उस पैसे से आप क्या करते हो। मैं उपासना मिश्रा, कुछ सोचे और बोले से।